आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी दस्तक, लेखिका सावित्री बलूनी। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, पर सच्चाई ये है कि उन जोड़ियों को जोड़ने का काम जमीन पर रहने वाले लोग करते हैं। जमीन पर ऐसे ही एक जोड़ी को जोड़ने के लिए एक रोज एक घर में एक दस्तक दी जाती है, मगर ये एक दस्तक अपने साथ इतने सारे सवाल लिए चली आती है कि जोड़ी घर के ही एक कोने में खामोश खड़ी रहती है और शादी की शर्तों का शोर पूरे घर में शोर मचाने लगता है। बस यूं समझ लीजिए कि इस दस्तक की कहानी हर दूसरे घर की कहानी है। रविवार को भी लोगों को चैन नहीं है। अरे शांता जी, मालकिन देख तो कौन है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। जी बताएं। जी, मैं ब्रिगेडियर गोविंदर और ये है मेरा बेटा रोहनधर। जी नमस्ते। चले आइए आइए, अंदर आइए ना। जी माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए चला आया हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शारदा, शारदा, आप ब्रिगेडियर धर हैं और ये इनके बेटे रोहन। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी। बेटा, आप आर्मी में किस पोस्ट पर हो? जी मैं डॉक्टर हूँ, अभी सिलीगुड़ी में पोस्टेड हूँ और साथ ही एमएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हमारी बेटी भी एमबीबीएस है और अभी उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन मिल गया है। उसे पीडियाट्रिशियन बनना है। जी बेटी से तो मिलवाएं। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। संजना, बेटा संजना इधर आना तो। जी माँ, इनसे मिलो। ये हैं ब्रिगेडियर साहब और ये इनके बेटे। जी नमस्ते अंकल। ओ हाय रोहन। पापा, मैं रोहन को जानती हूँ। जानती हूँ? कहाँ, कैसे? जी मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, इन दोनों बच्चों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से एक साथ एमबीबीएस किया है। बस बात इतनी सी है, कल मेरे बेटे ने एलुमनाई के फंक्शन में फिर से आपकी बेटी को देखा और उसने हमें बताया कि वो कॉलेज के समय से आपकी बेटी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सो मैं उसे लेकर आपके घर आ गया। पापा, मेरा इससे कोई अफेयर नहीं चल रहा है, प्लीज। संजना बेटे, मुझे पता है। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी एकदम सही कह रही है, इन दोनों का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि संजना तो रोहन को ठीक से जानती भी नहीं है, पर मेरा बेटा आपकी बेटी से इंतहा मोहब्बत करता है। कल मेरे बेटे ने जब मुझे बताया कि कॉलेज वाली लड़की उसे फिर से दिखी है, तो मैं सीधा ही आपके पास रिश्ता लेकर आ गया। देखिए, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप भी एक बार हमारे बारे में छानबीन कर लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगे और संजना को रोहन पसंद आ जाए तो आप भी एक बार इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये घर का पता भी है। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। जी ज़रूर। क्यों रे संजना, कल तू एलुमनाई फंक्शन में गई थी ना, तो तूने हमें इस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? कब से चल रहा है ये चक्कर? फो मम्मी, मैंने आपको कहा ना कि मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है। तभी वो घर तक पहुंच गए। मम्मी देखो, उसने मुझसे कॉलेज में सिर्फ एक बार बात की थी, जब वो कॉलेज की प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा हुआ था और मुझसे वोट मांगने आया था। हाँ, कल रात के फंक्शन में हेलो हाय हुई और थोड़ी इधर उधर की बातें, बस। देखिए मामा, अब आपको बिलीव करना है तो कीजिए, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। देखो, हमारी बेटी शारदा कभी झूठ नहीं बोलती, उस पर थोड़ा तो भरोसा करो। बेटा, वैसे तुम्हें लड़का कैसा लगा? देखो, मुझे तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? देखने में भी अच्छा नहीं है। देखो शारदा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो लड़का चाहता तो सीधे संजना से बात करता, उसे फोन करता, उससे मिलता, पर ऐसा करने के बजाय अपने फादर को बताना उसने ज्यादा बेहतर समझा। नहीं नहीं, मुझे तो लड़का शरीफ लगा। तुम क्या कहती हो? नहीं जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे तो वो लोग चालाक लगे। देखिए ना, सीधे घर ही चले आए।
देखो शारदा, हमारी बेटी एक डॉक्टर है और समझदार भी है। एक बार उससे पूछ ही लेते हैं, अगर उसे लड़का पसंद है तो बात को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। देखो भाई, लड़के ने मुझे तो इम्प्रेस किया। क्या इम्प्रेस किया है? अभी संजना का मास्टर्स बाकी है, उसके बाद ही उसकी शादी का सोचेंगे। देखो, डॉक्टर्स को तो पूरी लाइफ पढ़ना होता है। वैसे भी संजना 26 की तो हो गई है ना, और फिर लड़के को भी तो मास्टर्स करना है। बात पक्की कर लेते हैं और 2 साल बाद शादी कर देंगे। अच्छा संजना, बेटा ये बताओ कि ये रोहन तुम्हें कैसा लगा? ठीक है पापा, सीधा है, आजकल के लड़कों जैसे नहीं है। अच्छा, तुम उसके बारे में और क्या जानती हो? पापा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती उसके बारे में, पर देखिए पापा, वो मेरे कॉलेज में तो था पर मेरी क्लास में नहीं था। उसे कॉलेज में सभी टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते थे, हमेशा टॉप करता था और सभी की मदद भी करता रहता था। मुझे तो अभी पता चला कि उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। तो फिर बात करूं मैं उन लोगों से तुम्हारी शादी की? वैसे मैंने इन लोगों के बारे में पता कर लिया है, अच्छे लोग हैं। पापा, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, मुझे भी पसंद है। लेकिन आप ना एक बार मम्मी से भी पूछ लीजिए। हाँ, मुझे रोहन पसंद नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वो आर्मी में है। हाँ? तुम जानते हो ना आर्मी वालों की लाइफ कैसी होती है। पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश की तरह भटकते ही रहते, किसी शहर में अपना घर तक नहीं बना पाते हैं। पत्नी को पूरी जिंदगी पति के बिना ही गुजारनी पड़ती है, और भाई कब शहीद हो जाए कुछ पता नहीं। नहीं शारदा, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल होकर तुम ऐसी छोटी सोच रखती हो तो बहुत अफसोस की बात है। देखो, सेना की वजह से ही हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। देखो महेंद्र, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि संजना पीडियाट्रिशियन बने और अमेरिका में रहने वाले किसी वेल सेटल लड़के से शादी करके अपनी प्रैक्टिस करे। ये संजना को शादी करनी है, तुम्हें नहीं करनी है ना, इसलिए बेहतर होगा कि उसकी पसंद को समझो। जाने दीजिए जी, वो तो बेवकूफ है। पहली बात तो ये कि मैं आपकी तरह बिल्कुल एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं अपने लिए सारी सुख सुविधाएं कमा सकती हूँ। मुझे इन सब चीजों के लिए किसी अमीर लड़के से शादी करने की कतई जरूरत नहीं है। और मामा, अमेरिका जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें रोहन पसंद है? क्या मामा, मैंने ऐसा कब कहा? देखो मामा, अगर आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मना कर सकती हैं। बिलीव मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो शारदा, अगर रोहन अच्छा लड़का नहीं होता तो वो अपने फादर से बात नहीं करता। पहले तुम्हारी बेटी को फोन करता, उसे प्रपोज करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। देखिए जी, वो देखने में भी हैंडसम नहीं है, बस सौभाग्य की एक बात। पर संजना को तो पसंद है ना। क्या कहते हैं आप भी? अच्छा तो ठीक है, आप उन लोगों को कल बुला लीजिए, मैं खुद उस लड़के से बात करूंगी, ठीक है ना? आइए आइए ब्रिगेडियर साहब, आइए आइए आइए। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटे, खुश रहो। रोहन का भी एमएस में सिलेक्शन हो गया है, और ख़ास बात यह है कि एमएस का सारा खर्च भी फौज की तरफ से ही है। कंग्रेचुलेशंस रोहन। तुम तो जानते ही हो कि संजना हमारी इकलौती बेटी है। देखो भाई, मैं चाहती हूँ कि एमएस करने के बाद तुम आर्मी छोड़ दो और अमेरिका जाकर तुम दोनों अपनी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज यू नो व्हाट। देखिए आंटी जी, मैं जितना आपकी बेटी से प्यार करता हूँ उतना ही अपने देश से भी करता हूँ। मेरी 4 पीढ़ियाँ देश की सेवा करती आ रही हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। नमस्ते आंटी। चलिए पापा, मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर देश के रक्षकों की नहीं। चलिए चलो बेटा। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था दस्तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेज दें। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में सम्मिलित किया जाएगा आपके नाम के साथ। धन्यवाद।